खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार चौथे दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा और पुंछ में एलओसी पर यह गोलीबारी, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में देखिए, आतंकी हमले के बाद एलओसी पर लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इन सब के बीच में एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान लगातार चौथी रात भी वहां पर गोलीबारी जारी रखा और इसी के बाद देखिए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो 4 दिन तक एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तानी सेना की तरफ से, सीज फायर का लगातार पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है। जवाबी फायरिंग में भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो कुपवाड़ा और पुंछ का ये एरिया जहां पर 4 रातों से जो है एलओसी पर ये फायरिंग हो रही है, इस इलाके में ये फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या एक बार फिर से आतंकियों को कवर देने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है, पाकिस्तान की सेना लगी है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है इसको लेकर के। और इसी के साथ लगातार क्यों 4 दिन से सीज फायर का यहां पर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है? अगर उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है, देखिए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो हमला हमने नहीं कराया, इसको लेकर के उसने अमेरिका से भी बातचीत की, निष्पक्ष जांच की भी बात की। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता नासिर खान का, जो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार चौथे दिन यहां पर सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन, और पाकिस्तान पहलगाम हमले से अपने आप को बचा रहा है। ये कह रहा है कि देखिए वो तो हमला हमने कराया ही नहीं, ये आतंकवादी हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, और इसके बाद आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मंशा साफ हो जाती है और आपकी नीयत यहां पर पता चल जाती है। जी देखिए किरण, बिल्कुल ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो हमें देखने को मिला। इससे पहले 1947 से लेकर 2025 तक का बात कर लीजिए, हमेशा पाकिस्तान जो है अपना प्रोपेगेंडा रच रहा है, पहले हमले करके उसके बाद ना कहना, क्योंकि उनको पता है कि बाकी इस टाइम भारत जो है, भारत की जनता, लोग जो है, भारत की सरकार जो है वो डटे हुए है कि पाकिस्तान पे जो है कड़ा प्रहार किया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, एक घटना अंजाम दी, एक तो कायराना हरकत की, उसके बाद 4 दिन से लगातार सिविलियन इलाकों को जो है निशाना बनाया जाता है। सीज फायर का उल्लंघन जो है हमने 4 दिन से लगातार देखा। ये सारी साफ लगती है कि अभी भी पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि इस सीज फायर जब वायलेशन होती है, जब वो पार से गोलाबारी कर लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना की तरफ से ना तो इनको उकसाया जा रहा है, ना किसी तरह से इनको प्रोवोक किया जा रहा है, उसके बाद भी इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करना, क्या ये लग रहा है कि अंदर में बौखलाहट है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह से वो कायराना हरकत जो है लगातार कर रहे हैं? देखिए मैंने को पहले कहा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आज का बौखलाया नहीं हुआ है, पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, उनसे यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर देखा नहीं जाता है, भारत की तरक्की देखी नहीं जाती है। खुद तो कटोरे लेके ऑटो के लाइन लगा लेते हैं, तो यहाँ की जो तरक्की देखिए, यहाँ की जो डेवलपमेंट, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे। इसी के कारण पाकिस्तान ज्यादा बौखलाया हुआ है। और जब से पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी और वहाँ की ISI भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उन्हें सीज फायर उल्लंघन किया। देखिए, सीज फायर उल्लंघन करके उन एरियाज में जो जंगल से खचे भरे हुए, उसे कहीं ना कहीं आतंकी जो है एक मदद मिल सकती है घुसपैठ करने के लिए। लेकिन भारत फौज जो है 24 घंटे सतर्क रहती है, मॉडर्नाइजेशन वेपन से लेस किए गए हैं, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब जो हमेशा देखने को मिल रहा है। और आज भी जो है लगातार 4 दिनों से उनको मुंह की खाई। कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ पे उठता है कि पाकिस्तान अभी भी नापाक हरकतों से, एक तरफ से वो दावा कर लेता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में रेडी है, हमने हमला नहीं किया, एक तरफ से उनकी आतंकी संगठन पहले ये प्रेस नोट जारी करती है कि हमने ये हमला किया, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन जब पूरी वर्ल्ड वाइड से कंडेमनेशन हुई, उसके बाद भारत सरकार या हमारे प्रधानमंत्री ने जब बिहार से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद उस स्टेटमेंट से पीछे हटना। और उसके साथ साथ कल भी एक ऑडियो जो है एक आतंकी की तरफ से अपलोड किया गया, वायरल है सोशल मीडिया पे। उस ऑडियो में साफ वो पाकिस्तान के जो आतंकी बैठे हुए हैं, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है धमकी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन, पाकिस्तान की नापाक हरकतें लोगों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। इसमें जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है
कि आज भारत फ्रांस के बीच सबसे बड़ा एक रक्षा समझौता हो सकता है, यानी कि ये सबसे बड़ा डील जो है वो होगा। भारत फ्रांस के बीच में देखिए 26 राफेल मरीन की ये डील होगी। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। 63,000 करोड़ में 26 राफेल मरीन की डील होगी। आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे ये राफेल मरीन। जो जानकारी मिल रही है, देखिए कि भारत और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ के 26 राफेल मरीन की डील होगी और ये फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। दोनों देश रक्षा मंत्रियों के बीच में, यानी कि दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच में देखिए ये डील साइन की जाएगी और आज बहुत बड़ा दिन है। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और साथ ही 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। इन सब के साथ फ्रांस के साथ ये डील तकरीबन जो है 63,000 करोड़ रुपए में होने जा रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम अपने संवाददाता रमन का भी रुख कर लेते हैं। वही हमारे साथ नासिर भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए जिस तरह से अभी तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखिए गिदर भभकी और ये कहा जा रहा है कि हम तो परमाणु हमला कर देंगे। रक्षा कल उनके खुद के रेल मंत्री ने ये कहा कि ये परमाणु हथियार जो है ये सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं है। और अब ये बहुत बड़ा डील जो है वो होने जा रहा है। अब ये बहुत बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ, कितनी बड़ी मतलब कहें एक संदेश, एक मैसेज पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पहले ही भारत के पास 36 राफेल विमान जो हैं वो एयरफोर्स के पास मौजूद हैं और अब ये 26 और विमान जो राफेल मरीन जो नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि भारत की मारक क्षमता जो है वो किस तरीके से बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये 22 विमान जो हैं वो सिंगल सीटर और 4 विमान जो हैं वो डबल सीटर होंगे और ये बाकायदा न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी करने में जो है पूरी तरीके से समर्थ होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिहाजे से अगर देखें, चाइना के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत की मारक क्षमता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे पास सुखोई M300, उसके साथ साथ में मिराज 2000 जो जैसे फाइटर प्लेन है, जिससे हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगने दी थी और हम वो एयर स्ट्राइक कर वापस भी आ गए थे और पूरी तरीके से पाकिस्तान के उस जैश ए मोहम्मद के कैंप को हमने ध्वस्त कर दिया था। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास उस समय राफेल विमान होते तो हमें LOC क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लगातार जो है इस पूरे सेक्टर के अगर हम अंदर देखें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका पड़ता है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है। अब ये आप देखिए यहाँ पर जो 2 बड़े आतंकी कैंप हैं जो जिनका हेडक्वार्टर है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो है वो पंजाब प्रांत के बहावलपुर में है, वहीं POK में लश्कर तोयबा का आतंकी कैंप जो मुरीदके में है। इन दोनों को भी अगर टारगेट करना होगा तो बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किए हुए राफेल जो है उस पर सटीक निशाना लगा सकते हैं और अगर न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी करना होगा तो उसमें ये पूरी तरीके से सामर्थ्य है। 36 विमान जो पहले डील हुई थी, जिनकी खेप भारतीय वायुसेना को मिल चुकी है, वो 60,000 करोड़ रुपए की डील जो है वो 2016 में हुई थी और 2022 में उसकी खेप जो है वो मिलना शुरू हुई थी और उसके बाद 36 विमान जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं। अब आज 28 तारीख को जो है वो फ्रांस के साथ दोबारा डसॉल्ट राफेल मरीन की जो है वो डील होने जा रही है। 60,000 करोड़ से ज़्यादा की ये डील जो है वो बताई जा रही है और एक बार करीबन 3-3.5 साल जो है वो इसमें लगेंगे इसकी पूरी खेप भारत में पहुंचने को लेकर। और जैसे ही ये पूरी खेप भारतीय नौसेना को मिल जाती है तो आप समझिए कि न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि नेवी की ताकत भी किस तरीके से बढ़ेगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इस समय भी जो नेवी ने कल एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपनी क्षमता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तमाम वो डिस्ट्रॉयड जो कैरियर इस समय अरबियन सागर के अंदर तैनात किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था और ये युद्ध करीबन 1 महीने के आसपास में चला था और तब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे जो नेवी के जो शिप्स हैं उनको हमने अरेबियन सी में उतारा था और उन्होंने
जो गोवादर बंदरगाह पाकिस्तान का है और कराची बंदरगाह जो है अपना पाकिस्तान का, उन दोनों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया था और वहां से कोई भी मदद जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आया था और सीज फायर करने की बात की थी। तो लगातार जो है वो भारत की मारक क्षमता जो है, भारत की ताकत है, वो चाहे एयरफोर्स के माध्यम से हो, चाहे भारतीय सेना के माध्यम से हो या फिर नेवी के माध्यम से, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को पसीने जो है वो छूट रहे हैं लगातार। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल देखिए रमन, यहाँ पर चाइना भी समय जो पाकिस्तान के साथ आकर के ये कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जो है वो जांच इसको लेकर के होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो इनकार कर रहा है कि उसने आतंकी हमला किया नहीं। और कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए भी बड़ा संदेश है। हम आपके पास वापस लौटेंगे नासिर। देखिए ये जिस तरह से रमन इस चीज को जोड़ रहे थे पिछले युद्ध से और अभी, क्योंकि देखिए एक युद्ध होने की एक संभावना जो है लगभग यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है और इन सब के बीच में ये जो बड़ी डील है इसको मंजूरी सीसीएस की बैठक में दी गई है। तो नासिर ऐसे में ये समझे कि पहले से प्रिपरेशन और इसकी शुरुआत जो है अब हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही भारत जो है सक्षम है पाकिस्तान को ध्वस्त करने में। वही फ्रस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान के सामने आप देखिए, लगातार हमने उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके मिनिस्टर्स, आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स है वो सुन लीजिए आप कि उससे एक जब पहली बयान आए तो तब उनका जो है टोन कुछ और था, लेकिन जब भारत ने डरकर सामना किया और कहा कि हम तैयार हैं, जो भी इस घटना के पीछे है, जो भी इनके बैक बेंच है, उनसे ऐसी सजा हम देंगे जो 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चेंज हुआ, उसके बाद आर्मी चीफ का स्टेटमेंट चेंज हुआ, उसके बाद उनके मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट चेंज हुआ। और इतने बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े जनरल, उन्होंने अपनी फैमिलीज को जो है अपनी कंट्री से निकाल के फॉरेन कंट्रीज में प्राइवेट जेट्स में उन्होंने उनको शिफ्ट किया और सामने रखा पाकिस्तान अवाम को। पाकिस्तान अवाम की अगर बात करें, जो स्पेशली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका जमीन जो है इलीगली हड़पा गया है वहां पे। वो भी पाकिस्तान आर्मी के तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ से BLA भी जो है पाकिस्तान आर्मी से बदला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर देखा जाएगा चारों तरफ से जो है उलझ रहा है, बिल्कुल घिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नासिर, हम लौटेंगे आपके पास स्थानीय लोगों का किस तरह का रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे आपसे। और रमन आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है कि देखिए आतंकी हमले के बाद घाटी में एक्शन जारी है। डोडा किश्तवाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 से ज्यादा जगहों पर पुलिस की छापेमारी, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच में घाटी में सक्रिय आतंकियों के घरों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से हम बता दें, देखिए आतंकी हमले के बाद से घाटी में एक्शन जारी है। डोडा किश्तवाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए रमन का सीधे रुख कर लेते हैं। रमन देखिए, डोडा किश्तवाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई, कितना बड़ा ये एक्शन, पूरी जानकारी विस्तार से चाहिए। जी हाँ, देखिए इससे पहले जो हमारे पास जानकारी है कि घाटी में किस तरीके से जो आतंकी मौजूद हैं, जो लोकल आतंकी इस समय एक्टिवेट हैं और लगातार वो पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पहलगांव का आतंकी हमला हुआ था उसमें भी 2 से 3 लोकल आतंकवादियों की जो शामिल होने की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही थी। और उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक प्रशासन का सख्त एक्शन जो है उन आतंकवादियों के खिलाफ देखने को मिला। करीबन 9 घर जो हैं अभी तक पूरी तरीके से बॉम्ब लगाकर उनको उड़ा दिए गए हैं। ये सभी घर जो हैं वो उन्हीं आतंकी के हैं। इनके साथ साथ में कुछ एक ऐसे भी आतंकी हैं जो कश्मीर घाटी या फिर जम्मू के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान POK के अंदर जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर वहां से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में तो ये कवायद चल ही रही थी। इसके साथ साथ में अब डोडा और किश्तवाड़ का जो इलाका है वहां पर भी 13 से ज्यादा ऐसी ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों के घर के ऊपर जो है वो छापेमारी करना शुरू कर दिया गया है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। और ये सभी वो आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन इस समय POK के जो आतंकी कैंप हैं वहां पर एज ए हैंडलर, एज ए गाइड जो है उस आतंकी कैंप के अंदर काम कर रहे हैं। तो लगातार उन आतंकियों की पहचान की गई है। इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से 14 लोकल आतंकी जो है उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। ये वो आतंकी है जो कश्मीर घाटी के अंदर लगातार रहते हुए पाकिस्तानी आतंकियों की न केवल मदद कर रहे हैं बल्कि आतंकी हमलों को भी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अब ये सिलसिला जो है वो जम्मू के इलाके में भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू का रजौरी, पुंछ, डोडा और बनिहाल का इलाका और किश्तवाड़
का जो इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में जो आतंकी जो है वो यहां से पीओके गए थे और वहीं पर अब वहीं से जो है वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके घर की भी जो है वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और एक बार सुनिश्चित हो जाएगा कि ये घर उन्हीं का है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल रमन, आपके पास आते हैं। नासिर, जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र, उसमें आज जो बात होगी एक कड़ा और बड़ा संदेश जो है वो पाकिस्तान के लिए जाएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ से सैन्य कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से, आपने उनको कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो है उनकी कमर तोड़ दी है। अब ऐसे में क्योंकि खुद वहां के अगर स्थानीय लोग, वहां के विधायक, वहां के मुख्यमंत्री अगर कोई बड़ी बात कहते, क्योंकि देखिए सब इनके सपोर्ट के बिना आतंकवाद फल फूल नहीं सकता है कश्मीर के अंदर में, ऐसे में अगर वहां से कड़ा संदेश जाता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज ऐसी तस्वीर नजर आएगी। देखिए किरण, आज पहली ऐसी तस्वीर नहीं नजर आएगी, लेकिन इससे पहले ही से ही नजर आई जब पहलगाम की घटना घटी। उसके बाद आप देख लीजिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोग, कश्मीर के लोग जो है सड़कों पे उतर आए, पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पे उतर आई, चाहे नेशनल काउंसिल चीफ मिनिस्टर की बात करें या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें, सब सड़कों पे आए। पाकिस्तान और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया। लाल चौक से हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे नारे जो है लोकल्स ने यहाँ पे दिए हैं। और आज भी अगर देखा जाएगा अभी तक लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रदेश पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि आज हम सेना और भारत सरकार के शाना बशाना साथ है। आज ग्रीन सिग्नल मिलनी चाहिए, हम पाकिस्तान को दुवस्त करने में वो क्षमता रखते हैं, हम आज शाना बशाना साथ है। आज हम पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को जो है जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज जो है कश्मीर घाटी से निकल कर आ रही है। और आज जो स्पेशल असेंबली सेशन जो जम्मू में होने वाला है, वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है आज पाकिस्तान को मिल सकती है, जो पाकिस्तान के एक तमाचा। आपको बताते चले कि हमेशा पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा करता रहता है कि वहां के लोग जो है कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर के लोग हमारे साथ है, लेकिन उनको जो है तमाचा परसों से ही मिला। जब 2019 से आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद आप कितनी कितनी बड़ी रैलियां जो है, तिरंगा रैलियां कश्मीर घाटी में देखने को मिली, वो चीज उनको रास नहीं आई। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी या यहाँ के जो लोकल आतंकी जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इशारों पे नाचते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है। और उसके साथ साथ देखिए जो लोकल आतंकी है उनका रिक्रूटमेंट कम हो चुका है, और उससे पहले जो लोकल आतंकी यहाँ के रिहायशी घरों में पनाह ले देते, आज उनको भी ठुकराया जाता है। आज 99% जो है लोग आज भारत के साथ है, और कुछ एक दुके केस है जो अभी भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, उन पे शिकंजा कसा जरूरी है। और 22 अप्रैल के बाद हमने देखा कि उन पे भी जो शिकंजा कसा जा रहा है, तमाम तर OGW टेररिस्ट एसोसिएटेड जितने भी उनके प्रेरक है, उनके घर पे छापेमारी हो रही है, और दर्जनों मकान जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है, उसका लोगों ने भी सपोर्ट किया, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी आज भारत सरकार के साथ शाना बशाना साथ जा रही है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, या जितने भी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आज भारतीय सरकार के साथ है। इवन यहाँ के आम लोग जो है वो भारत सरकार के साथ है। आज पाकिस्तान को एक तमाचा जो है वो पड़ चुका है, और यहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद को अगर जड़ से हटाना है तो एक ही साथ आतंक को जम्मू कश्मीर घाटी से जड़ से निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर फिर से वही अमन अमान की सूरत बनी रहे जो 2019 से लेकर 2025 तक बनी हुई थी। जी बिल्कुल। हमारे रमन, देखिए जो बात यहाँ पर नासिर कह रहे हैं कि पहलगाम हमले की बात से ही लगातार इस तरह की जो आवाजें हैं वो सामने आने लगी हैं कि हम भारत के साथ हैं, जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ है हम उसका पुरजोर जो है निंदा इसकी हम करते हैं। ऐसे में आज विशेष सत्र है, मुख्यमंत्री बोलेंगे, तमाम जो विधायक हैं जो जनता के बीच से चुन करके गए हैं, तो ऐसे में वहां से न केवल आतंकवाद बल्कि आतंकी सोच रखने वालों को भी एक कड़ा जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आज जो विशेष सत्र असेंबली का जम्मू कश्मीर विधानसभा का बुलाया गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक करारा तमाचा लगने वाला है, क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां अब से पहले हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए देखे हैं, पाकिस्तान के फेवर में बोलते हुए देखा गया है, पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश करते हुए हमने कई विधायकों को देखा गया है। आज उसी विधानसभा में एक सुर पर सभी विधायक, 90 के 90 जितने विधायक हैं, वो सभी एक सुर में ये बोलते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान की निंदा
निंदा करेंगे और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर जो है वो कड़ा प्रहार पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर के लोग, कश्मीर की सरकार, कश्मीर की विधानसभा जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करती है, और ऐसा लगना भी उनको लाजमी था, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर असेंबली का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की कवायद, इस तरीके की बातचीत जो है वो इतिहास में होती रही है। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अकबर लोन की तरफ से 2016 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो कश्मीर घाटी के विधानसभा के अंदर लगे थे। तो ऐसी सोच पर जो है आज एक करारा प्रहार जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा करने जा रही है, और 10:30 बजे के आसपास में ये विधानसभा का सत्र जो है उसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि एलओपी सुनील शर्मा जो है वो बोलेंगे, सभी कश्मीर के विधायक बोलेंगे, और उनसे वो सभी विधायक जब बोलेंगे तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटना जो है वो लाजमी हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहली बार ये होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो पटल है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की निंदा करने के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान ने जो घिनौना हमला जो पहलगाम में हुआ है उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की मांग जो है वो विधानसभा के पटल से किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा, और एक कूटनीतिक के भी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर के विधानसभा के माध्यम से भारत सरकार को मिलेगी, क्योंकि अभी तक यही एक मैसेज विधानसभा से जाता था कि देखिए पाकिस्तान के हिमायती जो हैं वो विधानसभा में चुनकर आए हैं, वो बैठे हुए हैं और वो लगातार पाकिस्तान की जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का जो विशेष सत्र है उसमें पाकिस्तान ये देखेगा कि अब ये कश्मीर बदल चुका है, अब ये जम्मू बिल्कुल। बदल चुका है। देखिए अब रमन, भारत सरकार जो पहले है वो सिर्फ पूरी इनको तरीके से, अलगाववादी कहा जाता था, लेकिन अब टेररिस्ट कहा जा रहा है, तो ये बड़ा मैसेज है। इसके साथ रमन बहुत जल्दी से बताएगा, क्योंकि देखिए जो म्याद है, जो वक्त दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी वीजा खत्म होने को लेकर के, और पाकिस्तानी जितने भी नागरिक हैं जो रह रहे हैं, वीजा लेके आए थे भारत में, वो घर वापस अपने चले जाए, पाकिस्तान वापस लौट जाए। जम्मू कश्मीर से कैसी तस्वीर है? देखिए जम्मू कश्मीर में भी जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, और 1947 में जब बंटवारा हुआ था और पीओके का गठन हुआ था, यानी कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल खींची थी, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उस पार भी रहते हैं और इस पार भी रहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वीज़ा लेकर या तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आते हैं या तो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। अब भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, 48 घंटे में सभी पाकिस्तानियों को जिनको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिला हुआ है वो भारत छोड़ के चले जाएँ, उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई थी, और सभी जो डीसीस हैं, जो डिप्टी कलेक्टर हैं अलग 20 राज्यों के, उनको साफ निर्देश दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पाकिस्तान से आए हुए जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर आए हुए हैं उनकी पहचान की जाए, उनको जल्द से जल्द जो है उनको यहाँ से पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से अब शिफ्ट कर चुके हैं अटारी बॉर्डर की तरफ, और वो हो सकता है कि कल के दिन में जो है वो वहाँ यहाँ से जो है वो पाकिस्तान चले भी गए हों। कुछ एक लोग जो यहाँ पर बचे हुए हैं उनकी निशानदेही इस समय की जा रही है, और उनको भी बहुत जल्द डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने मन बना लिया है कि जो मियाद दी गई है 48 घंटे की, अगर उससे ज़्यादा यहाँ कोई रुकता है तो उन्हें फिर 3 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो एक कठोर कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो लगातार ये कवायद चल रही है कि जो पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर जब भारत के अंदर आए हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से रिपोर्ट किया जाए। जी बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नासिर, देखिए जो बात यहाँ पर वीजा को लेकर के हुई है, क्योंकि हमने अलग अलग राज्यों से वो भारत देश के अलग अलग राज्यों से वो तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र से कितने ज्यादा संख्या में जो है कई जो अवैध तरीके से भारत में एंट्री कर चुके थे उन सबको भी पकड़ा गया है, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो पाकिस्तानी वीजा लेकर के पहुंचे थे वो सब अब वापस जा रहे हैं। आज मेडिकल के लिए भी जो एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया था 2 दिनों के लिए, क्योंकि 27 को नॉर्मल वालों के लिए था, 29 तारीख को जो है मेडिकल वालों के लिए था, तो उसकी भी डेडलाइन लगभग आज खत्म हो रही है। कल तक में आपको चले जाना है अपने पाकिस्तान में वापस। ऐसे में श्रीनगर से कैसी तस्वीर, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के लोग क्या इस तरह के जो कूटनीतिक और ये जो फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, कितना बड़ा फैसला और कितना इसको समर्थन देते हुए? जी देखिए, जो भी फैसला भारत सरकार की तरफ उठा पहलगाम घटना के बाद, उसका समर्थन जो है लोगों ने लगातार किया। और यहाँ पे भी जो है कश्मीर घाटी की पूरी अगर बात करेंगे, स्पेशली अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे शॉर्ट वीजा पे कई सारे लोग आए थे जिनकी फैमिली जहाँ पे, जैसे मेरे सहयोगी रमन जी ने कहा कि कुछ फैमिलीज यहाँ पे भी रही है, कुछ फैमिलीज उस पार भी रही। तो आपस में अटारी बॉर्डर जो है एक वाहिद रास्ता था जहाँ पे 2 फैमिलीज आपस में मिलते रहते, लेकिन उनको भी जो है अब वापस किया जा रहा है। कुपवारा में हमने देखा, कल ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली, जो शॉर्ट वीजा पे आए थे वो अटारी बॉर्डर की तरफ रुक कर रहे थे और उनको जो है वापस भेजा जा रहा है। और पूरी तरह से यहाँ की आवाम जो है
ऐसे डिसीजन जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ, जिससे पाकिस्तान का आतंकवाद यहाँ पे खत्म होगा, जिससे पाकिस्तान वाली सोच या ऐसी सोच रखने वाले लोगों पे भी जो है यहाँ के लोगों ने कहा कि कम से कम उन पे भी कड़ा प्रहार किया जाए, ताकि आइंदा से ऐसे लोग सोच रखने से पहले 1000 बार सोचे कि हम भारत के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ कुछ करे। जी ऐसी सोच रखने वालों को भी जो है कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, स्पेशली उन आतंकवादियों को भी जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया, और जो भी लोकल आतंकी उनके पीछे है, या जो किसी ने भी उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट में हक में उनके साथ साथ शाना बशाना साथ चले, उनको भी जो है कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। और आज भी जो है लाल चौक के इलाके में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो होने वाला है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ नॉन लोकल्स भी सड़कों पे उतर रहा है। एक यूनाइटेड मैसेज जो है आज पाकिस्तान को पास जाएगी, और उनको एक बड़ा तमाचा लगेगा कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे पाकिस्तान बड़े बड़े दावे कर लेता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार किया जाता है, वहाँ माइनॉरिटीज की लिंचिंग की जाती है। लेकिन आज कश्मीर घाटी से, उसी इलाके से जो अलगाववादी नेता यासीन मलिक का इलाका है, जो उसके इलाके पे उनके इशारों पे चलता था, जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के परचम फहराए जाते थे, आज उसी इलाके से पूरे पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी जब उस इलाके से एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट लोकल्स प्लस नॉन लोकल्स का प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ सबमिट किया जाएगा। जी बिल्कुल। नासिर वापस आते हैं। अब रमन, देखिए अभी फिलहाल जो एलओसी से हम लगातार देख रहे हैं कि वहां से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से जो है फायरिंग लगातार की जा रही है। हमने ये भी देखा था कि गश्त काफी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से जो है वहां बढ़ा दिया गया था, उनकी संख्याओं को भी बढ़ाया गया था। इसके अलावे और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी जो सेना है उनकी संख्या को बढ़ाया गया, जहां पर खास तौर से भारत को नजर रखने की जरूरत है? क्योंकि देखिए लॉन्च पैड की अगर हम बात करें या फिर हम बात यहां पर ट्रेनिंग कैंप की करें, इन सब जगहों पर सर्विलांस पर जो है भारत के सेना ने जो है उसको सर्विलांस पर रखा है, पूरी तरह से वहां पर निगरानी उनकी तरफ से रखी जा रही है। और खास तौर से जब एलओसी से इस तरह के सीज फायर, तो भारत सैनिकों की तरफ से और क्या कठोर कदम, कड़ा कदम, किस तरह से निगरानी, क्या कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल, जानकारी चाहिए। देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद लगातार चौथे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। पिछले 3 दिनों हमने देखा कि कश्मीर घाटी का, नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ, चाहे वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बारामूला का इलाका हो, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान की सेना को दिया है। लेकिन आज जो बीती रात थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा के साथ साथ में पुंछ की भी करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी पोस्टें हैं जहां पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की है। अब इस फायरिंग का मतलब जो है वो साफ साफ है कि पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है और लगातार फायरिंग कर कर वो चेताने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, तो भारत किसी तरीके का हमला कोई जो है वो प्लान ना करे, क्योंकि अगर हमला करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सेना की है। और इस समय लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके के अंदर या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके के अंदर हम लगातार देख रहे हैं उनकी टैंक्स की मूवमेंट हो रही है, उनकी हॉटसर गन की मूवमेंट जो है वो लगातार हो रही है। साथ ही साथ में जो पीओके का इलाका है वहां पर बाकायदा ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट में स्ट्रेंथिंग की गई है, वहां पर बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ में वायुसेना को भी अलर्ट में रखा गया है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान का जो स्वात वैली और स्कर्दू वैली है वहां पर लगातार F-16 और J517 थंडर जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है उनकी सॉर्टिस जो है वो लगातार भरी जा रही थी, और ये कोशिश दिखाने की जा रही थी कि देखिए पाकिस्तान की वायुसेना भी पूरी तरीके से तैयार है, तो बालाकोट जैसी कोई हिमाकत अगर भारत करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि भारत ने ये जो प्लानिंग की है वो बहुत सोच समझ कर की है। हमारे पास पूरी वो इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां पर इस समय आतंकी कैंप है। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में आतंकी कैंप मौजूद थे उनको फिलहाल पाकिस्तान ने डिसमेंटल कर दिया है और अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए उन सभी आतंकवादी और वहां के साजो सामान को पाकिस्तान के भीतर अंदरूनी इलाके के अंदर लेकर शिफ्ट कर दिया है, ताकि वहां पर किसी भी तरीके से अगर भारत हमला करता है तो उन आतंकी कैंप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन आप ये समझिए कि जब 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 70 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो 4 सेक्टर थे, लीपा वैली, हॉट स्प्रिंग, भिमर गली और केल सेक्टर जो है, यहां पर हमने 4 जगह पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर 70 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। और उसके बाद अगली बार जब 2019 का मामला सामने आया था, जब पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा में आतंकी हमला किया गया था, तो उस समय आप देखिए पाकिस्तान की सेना जो ग्राउंड फोर्सेस थी वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी कि भारत किसी तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकता है। लेकिन उस समय हमने एयर स्ट्राइक का ऑप्शन चुना और हमारी
जो वायुसेना है उसमें मिराज 2000 और सुखोई के जो विमान थे वो लगातार उन्होंने फ्लाई किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर डीप अंदर घुसकर जो ये आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी कि देखिए तैयारी उनकी थल से थी, तो हमने सीधे तौर पर नभ से उनके ऊपर में वार किया, और अब जब नभ की भी उनकी तैयारी, क्योंकि देखिए एरोस्पेस बंद कर दिया गया है, किस तरह से लगातार वो फ्लाइंग जोन में चीजें चला रहे हैं, अब ऐसे में जल, क्योंकि हमारी देखिए नेवी की क्षमता, उसकी शक्ति जो है हम लगातार बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। अब जब फ्रांस के साथ ये डील हो जाएगी, ये सारी चीजें आगे देखने वाली है, लेकिन एक संभवतः ऐसी आशंका, एक ऐसी संभावना जो है, मैं उसकी बात कर रही हूं, उस पर तो एक गौर फरमाइएगा। लेकिन इन सबके साथ देखिए हम पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं ले सकते कि सिर्फ उनकी ये तैयारी है कि भारत हमला करेगा तो हमारी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कुपवाड़ा पुंछ का एक वैसा एरिया, क्योंकि पिछली बार जब पहलगाम में हमला हुआ लगभग इसी एरिया से पीरपंजाल होते हुए जो है पहुंचे थे पहलगाम में, तो उनको भी कहीं ना कहीं कवर देते हुए अफगानिस्तान से जो आतंकवादी जिनको ट्रेन किया गया है घुसाने की कोशिश भी हो सकती है। दो चीज पर जवाब। जी बिल्कुल निश्चित रूप में आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारतीय नेवी की क्षमता इस समय बहुत ज़्यादा है, और मारक क्षमता की अगर बात करें तो 2 कैरियर कैरियर शिप जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, ये 2 ऐसे कैरियर हैं जो जिन्हें अगर हम अरबियन सी में उतार देते हैं तो पाकिस्तान के दोनों बंदरगाह, चाहे कराची का बंदरगाह हो चाहे गोवदर का बंदरगाह हो, उन दोनों को पूरी तरीके से हम लॉक कर सकते हैं। वहाँ से पाकिस्तान की सारी मूवमेंट जो है वो हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में INS सूरत की बात करें तो INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर कैरियर है, जहां से हम न्यूक्लियर वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ मिसाइल्स को जो है वो फायर किया जा सकता है। INS महेंद्रगिरी की बात करें, INS विराट की बात करें या फिर INS विशाल की बात करें, इसके साथ साथ हमारे पास करीबन 16 पनडुब्बियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान की नेवी को जो है उसके नाक में दम कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने इस समय स्कर्दू वैली या फिर स्वात वैली के अंदर अपनी एयर सर्विलांस को बढ़ाया है तो उनको एक सरप्राइज जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अब ये संकल्प जरूर कर लिया है कि देखिए सबक सिखाना है, और सबक ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जो उन्होंने सोचा होगा उससे परे जाकर, मतलब उनकी कल्पना से परे जाकर जो है हम उनको इस बार जो है वो दंड देने की चेष्टा जो है हमने पूरी कर ली है। और लगातार अगर हम देखें तो इस समय अगर स्कर्दू वैली, स्वात वैली में J-17 थंडर जो चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरफ से लगातार सर्विलांस जो है वो रखी जा रही है, तो वायुसेना जो है नेवी के माध्यम से भी जो हमारे कैरियर पोत हैं जो हमारे हैं उनके माध्यम से भी हम पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार पाकिस्तान के 2 बड़े इलाके जो हैं वो भारत के निशाने पर हो सकते हैं, इस तरीके की जो है वो उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। एक बहावलपुर जो जैश मोहम्मद का अड्डा है, पंजाब प्रांत में पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत नजदीक है। दूसरा मुरीद के जो पाकिस्तान के POK के अंदर पड़ता है, जो लश्कर तोयबा का आतंकी अड्डा है। ये 2 ऐसे अड्डे हैं जिन्होंने जहां से आतंकी पैदा होते हैं, जहां से आतंकी ट्रेनिंग लेकर और फिर वो आते हैं, क्योंकि कसाब भी मुरीदके से ही जो है वो ट्रेनिंग लेकर मुंबई के अंदर घुसा था, और उसके बाद मुरीदके का जो हेडक्वार्टर है उसको कई बार जो है उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और अब हो सकता है कि पूरी प्लानिंग के साथ इन 2 जो ठिकाने हैं, जैश मोहम्मद का आतंकी ठिकाना और इसके साथ साथ में लश्कर तोयबा का जो आतंकी ठिकाना मुरीदके में है, उन दोनों को जो है वो टारगेट किया जा सकता है भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, किस माध्यम से होगा, वो जो है वो भारत सरकार जो है वो तय करेगी और भारतीय सेना जो है वो तय करेगी। नेवी का जो एक बहुत अहम रोल जो है इस पूरे जो टेंशन का माहौल है उसमें बन जाता है। और कल हमने जिस तरीके से देखा कि एक 37 सेकंड का वीडियो भारतीय नेवी की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर बाकी न्यूक्लियर वेपन से जो सक्षम वाले मिसाइल्स हैं उनको हम अपने युद्धपोत से जो है वो फायर कर सकते हैं, और पाकिस्तान का कराची, रावलपिंडी, लाहौर जैसे शहरों को हम अपनी पूरी तरीके से गिरफ्त में ले सकते हैं, उसको निशाने पर ले सकते हैं। तो ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से लगातार हो रही है कि पाकिस्तान पर एक दबाव जो है वो बनाकर रखा जाए। इसी बीच हमने ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं वो अभी तक न्यूक्लियर युद्ध की जो है वो हमको धमकी दे रहे थे, लेकिन कल एक इंटरनेशनल टीवी पर जो है वो इंटरव्यू उनका मैं सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, यानी कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का नुकसान थोड़ा बहुत जरूर हो, लेकिन पाकिस्तान की पूरी नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसका डर जो है वो पाकिस्तान को लगातार सता रहा है, और ये जो डर है भारत के लिहाजे से पाकिस्तान के मन में बहुत अच्छा माना जा रहा है। जी बिल्कुल नासिर, देखिए आज अतुल कुलकर्णी उनकी तरफ से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला गया, और
एक्टर हैं, सीधे तौर पर वीडियो बनाया। उन्होंने कहा है आतंकवाद को अगर जवाब देना है तो जम्मू कश्मीर आइए। वादियां वहां पूरी सुनी होंगी, सुनने में जो जानकारी भी मिल रही है आ रही है, आप भी इसको करेक्ट करिएगा अगर गलत रही कहीं पर, तो कि होटल्स में जितनी बुकिंग वो सब अब कैंसिल भी हो रहे हैं, फ्लाइट्स की भी बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही है। इन सब के बीच में इस एक्टर का वहां पर आ करके इस तरह से कहना, ये कितनी बड़ी बात और कितना लोगों के दिल में इसको लेकर के जो है एक सराहनीय एक पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए वहां के लोग इस बात से नहीं डरे हैं कि आतंकवादी हमला कब हो जाएगा, वो इस बात से खास तौर से डरे हैं कि अब जो पर्यटक है वो पहुंचेंगे नहीं, और अब पर्यटक नहीं पहुंचेंगे तो उनकी रोजी रोटी पर लात। जी देखिए, बिल्कुल ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड से कोई एक्टर कश्मीर आया है। आप पहलगाम घटना से कुछ दिन पहले की अगर आप तस्वीरें यहाँ पे देखेंगे, इमरान हाशमी जैसे अभिनेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे। उससे पहले शाहरुख खान भी आए, या कल हमने एक वीडियो में देखा सुनील शेट्टी ने भी जो है एक वीडियो जारी किया है, किसी फंक्शन में वो थे, उन्होंने भी जो है वीडियो में कहा कि कश्मीर जाना है। वहां पे लोगों की तारीफें जो उन्होंने की, हॉस्पिटलिटी की तारीफें की, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि आतंकी संगठन जो है वो यहाँ का पर्यटक, यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो पहले 80% जो है यहाँ के लोग उस पर डिपेंडेंट है। वहां से 80% लोगों की जो है घर उस चीज से चलता है। जी पहले आतंकी हमला हुआ, पहले इंसानियत का कत्ल हुआ, उसके बाद जितने भी कश्मीर के लोग हैं जो इस बिजनेस पे डिपेंडेंट है, टूरिज्म सेक्टर पे, उनके पेटों पे भी जो है लात मारी गई। अब पर्यटकों को वापस कैसे पटरी पे ले आना है, वैसे जो कोशिशें हैं परसों से लगातार भारतीय सरकार की तरफ से भी, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी करे, और इवन यहाँ के आम लोग जो है वो भी करे। लेकिन आम लोगों का पहले मानना है कि आइंदा ऐसी घटना फिर से ना हो, उससे पहले ही आतंकवाद और आतंकी संगठनों को जड़ से बाहर फेंके, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई हादसा हमें देखने को ना मिले। कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड फिर से कश्मीर रिवाइव हो रहा था, बॉलीवुड एक्टर्स या स्पेशली वेब सीरीज जहाँ पे कई सारी शूट हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ की इकोनॉमी है, जो यहाँ की जीडीपी है, उसमें मैसिव बूस्ट में कश्मीर घाटी को मिला था, जम्मू कश्मीर घाटी को। और पहलगाम एक ऐसा इलाका है, ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आपको कई सारे ऐसे जगहें मिलेगी जो बिल्कुल जन्नत के किसी नजारे से कब्जे। बेता वैली की बात करें, वहां पे भी एक फिल्म शूट की गई थी, चाहे बाईसारन की बात करें, ऑडो वैली की बात करें, या मेन पहलगाम की बात करें, वहां पे वो तस्वीरें जो है दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें। लेकिन उन तस्वीरों को जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जहन्नम की तस्वीरें जो है वो दिखाई हमें 22 अप्रैल 2025 को। अब कहीं ना कहीं फिर से टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, फिर से टूरिज्म को उस पटरी पे लाने के लिए कई सारी कोशिशें करनी है, कई सारे ऐसे ठोस कदम उठाने हैं, ताकि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ जो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी है, जीडीपी है, या लोगों का रोजगार है, उस पर कोई आंच ना आए। उसके लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को एक साथ होने की जरूरत है। जब तक आम लोगों का समर्थन नहीं होगा, तब तक आतंकवाद यहाँ से खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ऐसे सोच रखने वाले लोगों का खात्मा नहीं होगा। हर किसी पॉजिटिव चीज में पहले एक साथ एकजुट होकर जो है उस चीज का मुकाबला करना है, ताकि आने वाले समय में ये चीज हमें फिर से देखने को ना मिले। आप देख लीजिए 2019 से लेकर 2025 तक रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जो है कश्मीर घाटी में आए। स्पेशली अगर हम 2025 की बात करेंगे तो 4000 से ज्यादा पर्यटक जो है उन्होंने ट्यूलिप गार्डन का कुछ ही दिनों में जो है रुक किया है। इससे साफ लगता है कि इस साल जो पर्यटक कश्मीर घाटी आने वाले थे वो मेरे ख्याल से 30, 40, 50 सालों का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होता, क्योंकि अब जब से पहलगाम की घटना घटी तब से लेकर अभी तक बिल्कुल। नासिर देखिए, हुर्रियत नेता की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र से पहले देखिए एक बयान जो है वो सामने आया कि निर्दोष जो कश्मीरी हैं उनको सजा ना दे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो आतंकी हमला हुआ है उसकी सजा जो है कश्मीरियों को ना दे। तो एक तरह से वो ये अपील कर रहे थे कि जो पर्यटक हैं वो आए कश्मीर, वो आए, यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाए, और यहाँ जो कश्मीरी इसी पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर किसी तरह से कोई कमी ना करे। क्या वहाँ के होटल्स वगैरह में जो पहले से बुकिंग थी वो स्टिल अभी भी है, आगे भी कोई बुकिंग आ रही है, या लोग अभी इंतजार कर रहे हैं? क्या कुछ वहाँ के होटल के मालिक, मैनेजमेंट, उनकी तरफ से चीजें कही जा रही हैं? देखिए, अगर जब से हमने परसों से पर्यटकों से बात की, या हमें डल शिकारा ऑनर से बात की, होटलियर से बात की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों से बात की, टूर ऑपरेटर से बात की,
उनका यही कहना है कि जो बुकिंग थी वो ऑलमोस्ट 80 to 90% बुकिंग जो है एडवांस बुकिंग थी वो सारी कैंसिल हो गई है। पहलगाम में होटल खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं, जो उम्मीद थी जैसी बुकिंग्स थी कश्मीर आने के लिए वैसी बुकिंग्स वैसे लोग जो है यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर इससे पहले अगर 100% लोग आ रहे थे, अब 10% या 20% लोग आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से पॉजिटिव मैसेज आ रही है, मुझे लगता है कि वही कारण है कि लोग जो है पर्यटक जो है देश के अन्य राज्यों से आहिस्ता आहिस्ता शुरू यहाँ पे कश्मीर घाटी में आने लगे। लेकिन उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला ने कल एक ट्वीट जारी किया, महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट जारी किया, और नेता जो है मीरवैज उमर फारूक, देखिए जिन लोगों के घर भ्रष्ट किए गए, जिन लोगों के घर डिस्ट्रॉय किए गए हैं, वो उन्होंने 2000 पहले आदिल ठोकर की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान घटना में मुलविस बताया जा रहा जी। है, उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट से अतारी बॉर्डर से क्रॉस किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ट्रेनिंग की, और वहां से फिर 2022 को कश्मीर घाटी वापस आया आतंकी ट्रेनिंग लेके। तो कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो पार बैठे हुए हैं और यहाँ के लोगों को बहला रहे हैं, और वहां से ट्रेनिंग करके यहाँ पे आतंकी संगठन को जो जड़े हैं, आतंकी जड़े जो है वो मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। वो यहाँ पे उन्हीं के घर जो है वो भ्रष्ट किए गए, किसी भी आम कश्मीरी को या किसी भी आम लोगों को यहाँ पे सताया नहीं गया है। जो आतंक के साथ मुलविस है, जो आतंकी संगठनों में अभी भी सक्रिय है, उनके घर पे छापेमारी हो रही है। जो OGWs है उनके घर पे छापेमारी है। बाकी जितने भी जो ये ट्वीट्स है, देखिए पहले एक बोली उसके बाद दूसरी बोली, ये साफ लगता है कि अब वो भी जो है कुछ और बोली बोल रहे हैं। जहाँ पे लोग हैं, आम लोग हैं, उनको कोई सताया नहीं जा रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, जो लोग मुलविस है कहीं ना कहीं इन टच थे आतंकवाद के साथ, आतंकी के साथ इन टच, उनके घर पे छापेमारी की जा रही है ताकि उनसे जो है वो लीड्स लिए जाए, ताकि हम उन संगठनों पे पहुंचे जाए जो इनके आका बैठे हुए हैं कश्मीर में, उन तक पहुंचे जाए, उनको जो है खत्म किया जाए ताकि आतंकवाद जहाँ पे खत्म हो। मीरवैज उमर फारूक जो जामिया मस्जिद के प्रीचर है, वहाँ पे जामिया मस्जिद में अगर हम बात करेंगे, जामिया मस्जिद में लगातार पाकिस्तान की हक में नारेबाजी होती थी, वहाँ पे पत्थरबाजी हमें हर जुम्मे के दिन नमाज के बाद देखने को मिली। लेकिन उसी जामिया मस्जिद में परसों जो है हमें उमर फारूक की बिल्कुल तस्वीर बदली है, तस्वीर बहुत बदली है 370 बिल्कुल के बाद से। बिल्कुल नासिर, आप बहुत वहां की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि डरे नहीं, सेना वहां पर तैनात, वहीं पर स्थानीय लोग भी लगातार पर्यटकों के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद से और ज्यादा भी सजग हो गए हैं सभी।